एक एग्जांपल देखिए, पुल्ली वाला लिखते हैं। जो रिलेशन देखो जो हमने वेलोसिटी में एस्टेब्लिश करा या समझा है, वो सेम ही रिलेशन हमारा एक्सेलरेशन में भी आएगा। हाँ, और हम यूज कर सकते हैं। डी हम इसको P1 माने, 2 3, यस। नो डाउट मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर आएगा। हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ, वैसे तो डी, ब्लॉक डी आपको बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि P2 भी निकालना पड़ेगा एंड P3 भी निकालना पड़ेगा। हाँ, ऑल्सो आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी चीज़ हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ ना, देखिए क्या करा जाए, बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो हमने पहले करा था। देखिए सीधा सीधा जो पुल्ली कनेक्टेड है, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या कि P1 जो है, P1 कनेक्टेड है एक एंड आपका A से और एक P2 से। बी केयरफुल, ये A और ये है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि VP1, तो वो VA प्लस VP2/2 दोनों एंड हो गया। हाँ, अब डायरेक्शन वाइज देखिए, ये तो सिर्फ 0 है बिल्कुल, और हम इसी चीज को कई बार अप्लाई कर चुके हैं कि ये इधर 3 से तो ये इधर जाएगा, और VP2 हम लिख सकते हैं एज पर द डायग्राम 3 मीटर पर सेकंड, वो VA के बराबर है। ये VA। हाँ जी, लिखिए VA प्लस VP2/2 और VP2 जो है वो माइनस VA के बराबर है। बिल्कुल डायरेक्शन के साथ आ रहा है कि अगर VA ऊपर जा रहा है तो VP2 नीचे जा रहा है, दिखा के लिख रहे हैं ना। हम लोग लिख लिए। देखिए अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो देखो VA माइनस VA के बराबर, तो ऊपर ये जा रहा है ना, तो अगर अपवर्ड को प्लस मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये साइन भी आपको बता देगा कि माइनस आया है, यानी कि वो डाउनवर्ड जाएगा। हाँ नाउ ये यहां से फिर फॉर P2 लिखिए। तो अगर हम लोग फॉर P2 लिखें तो VP2 लिखेंगे तो वो भी ऐसा ही आएगा। इससे एंड कनेक्टेड है B और P3, VB प्लस VP3, और मैं बोलूंगा कि आप एक क्या फिक्स कर लीजिए कि किसको प्लस लिख रहे हैं। लिखिए, तो अगर आप डाउनवर्ड को ही प्लस लिख रहे हैं, चलिए ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। तो मेरे को VP2 फिर लिखना पड़ेगा आपको 3, बिल्कुल
हाँ करिए। तो इसको हमने 3 लिख दिया, लिखते हैं। बी वाले का बी नीचे ही दिखाया गया है तो इसको भी प्लस में 2 लिखिएगा, बिल्कुल डाउनवर्ड ही है ना। यस, VP3 इज 3 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, और आया पॉजिटिव यानी कि ये ऐसा। यस, आप समझिए यहां पर क्या था कि हमने अपवर्ड वाले को और ये पॉजिटिव लिया था। हाँ, तो माइनस आया यानी कि ये डाउनवर्ड हो गया, बिल्कुल लिख दिया। हाँ, और अब ये साइन डाउनवर्ड वाला चल रहा है तो डाउनवर्ड वाला से करिए। P3 का आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल जो एंड कनेक्टेड है CD, और क्लियर कर लीजिए कि किसको प्लस और माइनस लिख रहे हैं। तो देखिए P3 जो आया है वो डाउनवर्ड आया है, P3 डाउनवर्ड आया है और वो 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो चलिए VP3 अगर आप 4 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं मतलब ये डाउनवर्ड, हाँ बिल्कुल है। और अगर हम लोग इसी को प्लस मानते हुए चलें तो चलिए इसको भी ऐसा ही हम लोग लिख लेते हैं। तो हम इसको अगर 4 लिखेंगे तो C को फिर मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 लिखता हूं तो ये माइनस लिखना पड़ेगा। एंड VD की वैल्यू जो आ रही है वो हमारा 2 इंटू 4 प्लस 1, VD 9 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव का मतलब अगेन जो हमने मान रखा है कि डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड ही जाएगा। D जो है वो 9 मीटर से आपका डाउनवर्ड जा रहा है, एंड दिस इज द वे, राइट। बिल्कुल आप हर पुल्ली पर ये काम करें जो एंड उससे कनेक्टेड है, एंड सेम रिलेशन हम एक्सेलरेशन में भी यूज करेंगे, राइट। नाउ कुछ और भी सिचुएशंस देखा जाए, ये अलग अलग, ध्यान दीजिएगा जितने स्ट्रिंग होंगे उतने बार आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, हर स्ट्रिंग का ये होता है ना। बी, VA अगर लिखते हैं ये VA तो 3 मीटर पर सेकंड दिया है, हमें VB बताना है, फाइंड VB। हाँ ना, कैसे करा जाए, देखिए नो डाउट आप पुल्ली मानेंगे 1 2 3 ये सब काम करेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। जितना इस ब्लॉक का होगा उतना ही इस पुल्ली का होगा, बिकॉज कि ये फिक्स्ड अटैचमेंट है, ये और ये और ये है ना।
तो इन पुल्ली का ए के बराबर होगा और इन पुल्ली का बी के बराबर होगा। एनीवे हमें क्या करना चाहिए, पुल्ली वाला भी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपको एक ही स्ट्रिंग बहुत बार इधर उधर घुमाया है तो इसकी भी लेंथ आपका फिक्स होना है। मैं बोल रहा हूं इस लेंथ को हम लोग L1 मान लेते हैं, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है, ये आपका L4 है, ये आपका L5 है। तो आप ये बताओ कि अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, हाँ, तो पहले L1 प्लस L2 3 L4 एंड L5 मिला के ये L0 या जो भी है, ये स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है, बिल्कुल। नाउ dl1 अपॉन dt प्लस dl2 बाई dt प्लस ऐसे ऐसे dl5 अपॉन dt 0। हाँ, ध्यान दीजिए, क्या अगर मैं इस लेंथ को इसकी वजह से देखता हूं तो वो a से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नाउ अगर मैं केवल इसको देख रहा हूं तो ये जितना मूव करेगा उतना ही ये पुल्ली मूव करेगा, तो ये भी से घटाने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपका आने वाला है या जो चीजें हैं वो ये ऐसी हैं कि dl1 अपॉन dt जो है वो एक तो va से बढ़ रहा है एंड vb से घट भी रहा है, बिल्कुल। सिमिलरली L2 भी आपका ऐसा ही है, A से बढ़ रहा है और B से, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ देखिए। हाँ, आप इनको समझने की कोशिश करें, ये तो ये बढ़ेगा इसके बढ़ने से और ये घटेगा इसके इधर घटने से। तो हम लोग फिर से ये आ जाएगा A से बढ़ रहा है और B से घट रहा है। सिमिलरली अगर आप लिखोगे तो 3 वाला का भी वही सिचुएशन है और 4 वाले का भी वही सिचुएशन है। एंड dl4 बाई dt भी है। बात आता है dl5 का, देखिए तो ये केवल और केवल बढ़ रहा है, बिल्कुल। ये इस एंड को बढ़ने से ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है क्योंकि ये तो फिक्स है, बिल्कुल। तो ये आपका जो आएगा वो va के बराबर आएगा। बोला है बढ़ाता है तो प्लस और घटाता है तो माइनस, तो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, दोनों लिखते जाइए। नाउ इस तरीके से हम लोगों ने अपना, हाँ, पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। यस, देखते हैं। फ्रॉम 1 va माइनस vb, एक बार ये L1 का है, va माइनस vb L2 का भी, va माइनस vb L3 का भी, va माइनस vb L4 का भी एंड प्लस में vb इक्वल्स टू a। हाँ, 5 वाले का केवल बढ़ रहा है। नाउ 5va माइनस 4vb इक्वल्स टू 0। हाँ जी, 4 बार vb है, लिख लीजिए। 4vb इक्वल्स टू 5va आ गया, 5 इंटू 3 है, vb की वैल्यू आ गई 15/4। आंसर तो अलग मैटर है, मैं बोल रहा हूं आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ओके।
ना। तो देखिए पुल्ली वाला भी काम करेंगे, कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ही स्ट्रिंग है ना तो आप पूरा लिखिए, कितने से बढ़ रहा है, कितने से घट रहा है, ये सब काम करने से आपका काम हो जाएगा। नाउ ये रिंग है और ये इधर स्लिप हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड एट दिस इंस्टेंट ये जो एंगल बता रहा है, हाँ, वो अगर से कि 37 डिग्री है और ये ब्लॉक ए है, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल, हाँ जी, और हमें वी बताना है, बिल्कुल। हाँ ना, देखिए कर तो हम ये भी सकते हैं, क्या देखते हैं। हाँ एज इन देखिए जो रिंग है वो हम लोग अगर लिख रहे हैं तो ये देखिए, ये एंड जो जा रहा है तो जितना वीए है, हाँ, तो अगर इस एंड की भी बात करेंगे तो वो भी इतने ही से जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ये अगर वी आर है, हाँ जी, 10 मीटर पर सेकंड, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये वीए कॉस 37 वी आर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका इधर कंपोनेंट ही तो ये है ना। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी आर कॉस 37 इक्वल्स टू वी ए, दोनों बात सेम ही है, हाँ जी। देखिए आप समझिए क्या कि ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है रिंग वो इधर ही जा रहा है, तो उसी का इफेक्ट इधर आएगा, समझ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रिंग या ये जो है ना वो इधर नहीं जा रहा है, हाँ, जा इधर रहा है, तो रिजल्टेंट का कंपोनेंट लिखते हैं, ये नहीं, गलत हो जाएगा। एनीवे अगर हम लोग वी आर की बात कर रहे हैं तो वी आर है 10 एंड कॉस 37 इज आपका 5/4 और इक्वल्स टू वी ए, हाँ, एंड वी ए की वैल्यू आ गई आपका जो भी आ रहा है 8, सॉरी 4/5, हाँ, ध्यान से, हमेशा रिजल्टेंट का कंपोनेंट होता है, ये नहीं होगा, ये गड़बड़ है ना। देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बतानी है, हाँ जी।
नाउ क्या करना चाहिए, देखिए जो समझने लायक चीज है वो ये कि अगर स्ट्रिंग का जो भी ये एंड अलोंग द है ये 10 मीटर, तो आप ध्यान दीजिए ये वाला एंड भी इधर इतने से जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ, तो आइदर आप ये जो लिख रहे हैं अगर ये स्ट्रिंग है या पॉइंट P है, तो अगर हम लोग VP लिख रहे हैं कि इतना है तो ये आपका VP है हर पॉइंट पे। तो बात ऐसा है क्या कि अगर हम लोग इसी का कंपोनेंट कर दें इस डायरेक्शन में, हाँ, तो देखिए आइदर हमें ये चीज होनी चाहिए कि VP का cos 53 इधर वो VA है, या इसका इधर फिर से ध्यान दीजिए A जो है वो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये तो ये रिजल्टेंट इधर ही ए जाना है, तो इसका इफेक्ट इधर कंपोनेंट इधर वो VP के बराबर होना चाहिए, वो 10 के बराबर होना चाहिए, एंड दैट इज द करेक्ट। दिस वैल्यू इज 3/5 इक्वल्स टू 10 एंड VA इज 50/3। आंसर तो अलग मैटर है, द थिंग इज कि आप इसको ढंग से लिखें। अलोंग द स्ट्रिंग हम लोग लिख रहे हैं, है ना। along the string, yes। ना और भी सिचुएशंस ऐसे आते रहेंगे, वो भी लिखा जाएगा। देखिए एक दो तो अगर मैं लिखूं, एक और लिखते हैं, बात करते हैं। ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, एंड द होल थिंग इज कि दिस वैल्यू इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। हाँ बिल्कुल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। हाँ ना देखिए क्या करना चाहिए या क्या होगा, सिंपल बात है, एलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, और ये ब्लॉक फिलहाल अगर बोलेंगे तो ये जाएगा ऐसे से V से। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये आएगा आपका VA, जो भी है VA लिख रहे हैं तो cos थीटा, और इसका इधर भी आएगा कंपोनेंट यानी कि VA एंड व्हाट cos थीटा। बी केयरफुल, अगर थोड़ी देर बाद आप स्ट्रिंग को नोटिस करेंगे या देखेंगे तो वो ऐसा आ गया, ये ऐसा आ जाएगा तो ये ऊपर ही। हाँ, नाउ द होल थिंग इज कि जो स्ट्रिंग है वो आपका छोटा हो रहा है, ध्यान से,
तो छोटा तो वो इतना ही हुआ है ना, ये वाला। और सिमिलरली इधर, तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों तरफ इधर भी छोटा और इधर भी छोटा, दैट इज मैं बोलूं क्या होता क्या है, अगर मैं लिखने की कोशिश करें, चलिए मैं इसको L1 लिखता हूं, ये L2 लिखता हूं और ये L3 लिखता हूं। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 मिला के कॉन्स्टेंट, हाँ, तो dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 जो भी है dt डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ध्यान दीजिए L1 अलोंग द स्ट्रिंग ही है और वो कितना u आ जाएगा, हाँ बिल्कुल u, ये घट रहा है यानी कि माइनस में आएगा, ये भी घट रहा है L2 भी, यानी कि ये भी माइनस में आएगा और ये 0 आंसर है। हाँ ध्यान से, u इक्वल्स टू 2va cos थीटा और va की वैल्यू लिखोगे तो u बाई 2 एंड cos थीटा, दिस इज, हाँ जी, एट दैट मोमेंट जो भी थीटा दिया है। नाउ हम ना वैसे भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए जितने से ये स्ट्रिंग छोटा हो रहा है va cos थीटा, जितने से ये छोटा हो रहा है va cos थीटा, तो छोटा कितना हो रहा है 2va cos थीटा, और ये बढ़ रहा है, तो जितना घटना चाहिए उतना ही बढ़ना चाहिए, तभी तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इंक्रीजिंग है और ये वाला इतने से डिक्रीजिंग है। हाँ, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं या करते भी हैं, राइट ना। कुछ और कंस्ट्रेंट के सिचुएशंस हैं, हाँ, वेज से रिलेटेड, और कुछ न्यूटन्स लॉ में डायरेक्टली एप्लीकेशन भी, उसके बारे में भी बात करते हैं, देखते हैं आगे।